रंग रंगीली छैल छबीली, गोकुल गलियां आज नशीली। मतवाली गोपिन के संग कान्हा की मुस्कान कटीली। होली की हुड़दंग अनूठी, ग्वाल ग्वाल मदहोश यहाँ। परम प्रेम धन बरस रहा, जहां तहां है संतोष यहाँ। काल का पहिया थमता दिखता, चहुं ओर दिखे परमारथ। पीली लाल अबीर कह रही, एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत। देखिए, ब्रज में तो होली की शुरुआत 1 महीने पहले से ही बसंत पंचमी से ही होली का आगमन हो जाता है। और अब तो जैसे होली आने वाली है तो पूरा ब्रज जो है वो होली में रंगा हुआ है। चारों ओर रंग गुलाल उड़ रहे हैं, मंदिरों में अबीर उड़ रहा है। और आज ब्रज की हर बाला गोपी बनी हुई है और हर बाल ग्वाल बाल बना हुआ है। जितने भी यहाँ के पुरुष हैं वो सब आज ग्वाल बाल बने हुए हैं। तो पूरे ब्रज में वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, गोवर्धन हो, गोकुल हो, नंदगांव हो, पूरा आज रंग गुलाल से और अबीर से अटा हुआ है और पटा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक बार श्रेष्ठ भारत इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जिस बात के लिए हम आज इस कार्यक्रम में हैं, यकीन मानिए आप सब लोग समझ रहे होंगे, ये होली की मस्ती है और इस होली की मस्ती में हर कोई मस्त है। ये है ब्रज की होली। और ब्रज की होली की बात हम जब कहते हैं तो आप खुद ही नज़ारा देख सकते हैं। सामने देखिए, ये देखिए, इनको पिटने में मजा आ रहा है, इनको पिटने मजा आ रहा है। पूरी सारी की सारी जगह खाली हो रही है, सारी की सारी जगह खाली हो रही है। बस करिए, बस करिए। ब्रज इक्वल टू होली। कोई मतलब ब्रज जैसी होली ना कहीं कभी हुई और ना कभी होगी। जो यहाँ आनंद आ रहे हैं, हम अभी सीधे द्वारकाधीश, बांके बिहारी और तीसरी बार हम यहाँ आ रहे हैं। ऐसा आनंद ना कभी आया और ना आएगा। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे पूरे संसार के मालिक हैं, इसमें तो कोई संशय है नहीं। ओवरऑल ऑनर हैं वे, और उनकी इस पावन भूमि पर ये उनकी एक लीला यहाँ पर आयोजित हो रही है। अवध नारायण पालीवाल, प्रिंसिपल रतलाम, होली देखने के लिए आए थे। बहुत आनंद आया। ईश्वर की कृपा है, इतना सुंदर आनंद अच्छे कर्मों का फल है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते हम। यहाँ आकर पॉजिटिव लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छी। और ऐसा लगता है मैं हर बार यहाँ पे आऊँ, जब कभी लो फील करती हूँ ना, अच्छा फील करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ की होली होली है और कहीं की होली नहीं है। बहुत मजा आता है हमें, हर साल आता है यहाँ पे खेलने। मेरा नाम है डॉक्टर सादिका बाज, मैं हिमाचल से आई हूँ। मुझे ये सारा कल्चर, ये सारी डाइवर्सिटी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम काफी साल से आ रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे होली का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होता है। ठाकुर जी के भाव से बहुत लीलाएं होती हैं यहाँ पे, उसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। हम आज ही आए हैं और मैं स्पेशल बरसाना की होली देखने आई थी। कि बोलते बहुत ही अच्छा, और मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे देख के बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बिहारी जी में मन ही खुश हो जाता है जब ठाकुर जी में, बिहारी जी में आते हैं। बिहारी जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ, देखने लायक मनमोहक दृश्य उनका। बहुत आनंद आया। पहली बार आया हूँ द्वारकाधीश के मंदिर में और बहुत आनंद आया। आज रसिया भी खेला हमने और बहुत ही मजा आ गया। आज होली भी हुई पहली। ब्रज की होली महज एक होली नहीं है, ये 1 महीने से भी ज्यादा चलने वाला एक ऐसा त्योहार है जहां पर हर दिन हर कोई एक दूसरे से गले मिल रहा है,
महिलाएं हों या पुरुष हो, हर किसी के चेहरे पर होली का भाव साफ दिखता है। खास तौर से अगर हम बरसाने की होली का जिक्र करें तो बरसाने में होली से एक हफ्ते पहले ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन नंदगांव के पुरुष बरसाने आकर राधा रानी के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। इसी समय बरसाने की महिलाएं एकजुट होती हैं और उन्हें लठ से खदेड़ने की कोशिश करती हैं। ये लड्डू होली बरसाने में होती है, उसी से आगमन होता है जहाँ पे लड्डू मारे जाते हैं एक दूसरे को, तो वो लड्डू होली कहलाती है। दूसरे दिन फिर लठमार होली होती है, जिसमें कहते हैं लड्डू में कि नंदगांव जाके उनको आमंत्रित करके आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे होली खेलने आइएगा। फिर दूसरे दिन हुरियारन उन्हें जब वो आते हैं होली खेलने तो उनका लट्ठों से स्वागत करती है। यहाँ की होलियाँ कई तरह की होती है। लड्डू की होली होती है, कीचड़ की होली होती है और रंगों की, गुलालों की कई तरह की होली होती है। तो बस सभी एंजॉय करते हैं, इसका आनंद लेते हैं होली का। इस समय का माहौल देखने लायक होता है। इसी दौरान पुरुष महिलाओं पर गुलाल छिड़ककर उनका ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं और झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। ब्रज की होली में खासियत ये है कि और जगहों में आप जैसे होली देखोगे तो वो सिर्फ एक दिन बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बनेगी, पर हमारे ब्रज में होली 40 दिन बनती है। जब से होली का ढांडा कर जाता है तब से होली बनती है। फूलों की होली, लठमार होली हमारे बरसाने में बनती है। लठमार होली उसमें मतलब सभी लोग लठ से, ढाल से होली खेलते हैं। लड्डुओं की होली खेलते हैं हमारे यहाँ, फूलों की होली खेलते हैं और कई तरह की होली कई और रंगों की भी होली खेली जाती है। तो हमारे यहाँ यह खासियत है कि जैसे कि और क्या ब्रज में मतलब लोग होली सही से नहीं मनाते हैं। हमारे यहाँ होली एकदम खुल के दिल से मनाई जाती है, कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता है। अगर किसी को रंग भी लगा दिए तो भी इस बात का बुरा नहीं मानता। और जगह नहीं होता है सर। तो हमारे ब्रज की यही खासियत है कि उसमें 40 दिन तक होली बनती है और कई तरीके से होली बनती है हमारे ब्रज में। अगर जिक्र वृंदावन की होली का हो तो वाकई क्या कहने, यानी कि फूलों वाली होली। वृंदावन में होलिका दहन के दिन फूलों वाली होली मनाई जाती है। इसके लिए बांके बिहारी मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, लोगों को उनके दर्शन करने का मौका दिया जाता है। पुजारी लोगों पर फूल फेंकते हैं। इस तरह लोग फूलों से होली मनाते हैं और फिर होली के दिन बांके बिहारी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। ब्रज तो एक तो कान्हा के जन्म से जाना जाता है कि यहाँ पर योगीराज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, और दूसरा ब्रज की हुरंग कहते हैं कि सब जग होरी, कैसो जे देश निगोरा, सब जग होरी या ब्रज जग होरा। तो यहाँ तो होरा होता है, तो जो बाहर के भी लोग हैं एक अलग उत्साह होता है कि हम ब्रज में आके होली का आनंद लें। तो जो आज होली का आनंद चारों ओर बरस रहा है, उसका ब्रज से देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग बाहर आके ब्रज में इस होली का आनंद लेते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। पूरे शहर में भजनों और अन्य आध्यात्मिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग की होली रंग भरनी एकादशी से शुरू होती है। ठाकुर जी को लगाने के लिए एक खास तरह का रंग तैयार किया जाता है। इसे टेसू के फूलों से तैयार किया जाता है। बसंत पंचमी को हमारे यहाँ कहते हैं कि होली का डाढ़ा गड़ जाता है। उसी दिन से ब्रज में और मंदिरों में, बांके बिहारी मंदिर में, राधा दामोदर में, राधा बल्लभ में, गोवर्धन में, नंदगांव में होली आरंभ हो जाती है। और जो शुरुआत होती है वो लड्डू होली से होती है हमारे यहाँ। फिर बरसाने की लठामार होली, नंदगांव की होली, कृष्ण जन्म स्थान की होली, द्वारकाधीश की होली, आज होगी बांके बिहारी लाल की होली। उसके बाद आपको गोकुल की होली, हुरंगा, जाब का हुरंगा। तो
तो यहाँ तो होली के बाद तक भी होली में रंगे रहते हैं। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जहाँ पाती पिया की पड़ोसी पड़े और जहाँ गारी बिना कछु बात नहीं, मन मैल नहीं है दुराव नहीं, नहीं दम्ब है पीठ पे घात नहीं, और जहाँ खेलन में न गुस्सात कोई, रंग झेलन में सकुचात नहीं है, और जब सांवरे को रंग ऐसो चढ़ो तो दूसरो रंग सुहात नहीं है। तो जब कान्हा का रंग चढ़ जाता है तो फिर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। होली के दिन द्वारिकाधीश मंदिर में भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। उत्सव यहाँ ही समाप्त नहीं होता। होली के एक दिन बाद भी शहर के बाहर दाऊ जी के मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। यहाँ महिलाएं पुरुषों के कपड़े तक फाड़ देती हैं और उन्हें अपने फटे पुराने परिधानों से पीटती भी हैं। होली का माहौल है और होली की इस मस्ती में हर कोई झूम रहा है, हर कोई मगन है और हर कोई जय जय श्री राधे बोल रहा है, जय जय कन्हैया बोल रहा है। और हर कोई इसमें खास तौर पे मथुरा की नगरी में यानी कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कान्हा ही कान्हा दिख रहा है। हमारे साथ कुछ कलाकार मौजूद हैं। आप वैसे तो आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। होली के उपलक्ष्य में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया। और जो यहाँ पर हर साल मैं मंच पर आता हूँ, मुझे यह अवसर मिलता है यहाँ आने का, और इस अवसर को मैं जिंदगी भर कभी खोना नहीं चाहता। और मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना चाहता हूँ कि अपने आनंद मंगल को हमेशा मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जो तू आए एक पग मैं आऊँ पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो ठाकुर जी ने भी कहा है अगर तुम मेरे प्रति एक कदम आते हो तो मैं आपके प्रति 60 कदम आने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ प्रेम से रहें और पूर्वक रहें, ठाकुर जी के साथ इसने बनाए रखें। हम सभी ब्रजवासी हैं तो हम सभी को अच्छा ही लगता है माहौल, और हम सभी मिलकर इस दिन का बहुत कब से इंतज़ार करते हैं। और कितनी होलियाँ होती हैं, जन्मभूमि की होली होती है, बरसाने की होली होती है, तो सभी को बहुत इंतज़ार रहता है। और हम लोग हर बार यहाँ पर परफॉर्म करते हैं होली पर, तो बस इंतज़ार रहता है कि कब जन्मभूमि की होली हो, कब हम लोग परफॉर्म करें। बहुत ही आनंद आ रहा है, पूरे ब्रज में बरसाने में हर तरफ आनंद का माहौल है और सभी होली का आनंद लेते हुए सबको आनंद आ रहा है। हमारे साथ सखी हैं, ग्वाले हैं, ये सब ग्वाल बार बड़े आनंद ले रहे हैं। एक साल में एक बार बहुत आनंद आता है, सब लोगों को बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रज की जो होली है बहुत अद्भुत है। बसंत पंचमी से हमारे यहाँ पे होली प्रारंभ हो जाती है। निरंतर 40 दिन होली का महोत्सव रहता है और बासोड़े होली चलती है, उसके बाद में एक बासोड़े वाला दिन आता है जो कि भोजन एक दिन पहले बनता है, फिर बासोड़े वाले दिन हम खाते भी हैं उसको। पहले उससे पूजा होती है होलिका दहन वाली जगह पे जाके, और तब तक ये हमारे ब्रज की होली तब तक निरंतर अनेक प्रकार से चलती हैं। कहीं लड्डू की होली होती है, कहीं जलेबी की, कहीं रबड़ी की, कहीं लट्ठमार होली, कहीं रंग की, कहीं गुलाब की। और हमारे बिहारी जी में बड़ी सुंदर फूलों की होली का भी उत्सव मनाया जाता है। और इस समय हम श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान जन्मभूमि में विराजमान हैं और यहाँ फाग उत्सव का आनंद ले रहे हैं सभी कलाकार। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया ब्रज होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे, बोल होरी के रसिया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए खास चीज तो ये कहा जाता है कि होली पर ही हमारे यहाँ पे अन्न का वो होता है, क्योंकि गेहूं की उपज होती है और एक चना होता है हमारे यहाँ जिसे होरा बोलते हैं, जिसे होली में भूना जाता है। तो एक तो ये बात कही जाती है कि किसानों में उत्साह होता है कि हमारे यहाँ अन्न का उपज हुई है, हमारे घर में गेहूं आ रहा है, तो वो उत्साह से भी होली का आरंभ हुआ था कि भाई होली का आरंभ हुआ। और उसके बाद कान्हा की होली, ब्रज की होली, आप रासलीला ले लीजिए, ब्रज की कोई भी कथा उठा लीजिए, उसमें होली की हुरंगा तो प्रसिद्ध रहा है। तो होली का आनंद तो अलग ही है और ब्रजवासी होली के रंग में रंग जाते हैं। बोल बंसी वारे की जय, होली के रसिया की।
ये कलाकार हैं और कला ही इनका धर्म है, कला ही इनका जीवन है। और होली के टाइम पे आप देख सकते हैं इस समय पर किस तरीके से ये अपने कला में रंगे हुए नज़र आते हैं। दरअसल जब हम होली का जिक्र करते हैं, जब इसका वर्णन करते हैं, तो कह सकते हैं कि होली मस्ती का त्यौहार है और होली में हर कोई मस्त हो जाता है। और जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जहाँ पर विविधता में ही एकता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के रंग मिलते हुए भी एक ही रंग है और वो रंग है भारत का, भारत के धर्म का। और जब हम इस धर्म की बात करते हैं निश्चित तौर पर हमारे आचरण की बात होती है और इस आचरण में हमारा व्यवहार शामिल है। और आज इस व्यवहार में हम देख रहे हैं होली की मस्ती। होली यानी कि रंगोत्सव, और ये रंगों का त्यौहार 40 दिन तक चलता है। बसंत पंचमी से शुरू होता है, होली के दहन के 2 दिन बाद तक ये चलता है यहाँ पर ये कार्यक्रम। तो निश्चित तौर पर ब्रज की होली अपने आप में अलग है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, मस्ती वाली है। और इसी होली के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसी होली के बारे में हम आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे हमें यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिख रहा है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में होली का ये त्यौहार अपने आप में एक सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ हम हर साल मतलब होली के त्यौहार मनाने आते हैं और यहाँ पे हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें हमारा मयूर नृत्य और होली, ब्रज वंदना और ब्रज के बारे में बताते हैं और हर साल हम यहाँ पर ये महोत्सव करने आते हैं। मैं इस ब्रज भूमि पे राधा रानी का स्वरूप बनने आई हूँ। शायद इससे ज़्यादा मेरे लिए भाग्यशाली मौका और इस पावन अवसर पे हो नहीं सकता। तो मैं इस ब्रज भूमि पे आके राधा रानी का स्वरूप बन के खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और इस होली पे सभी को बेसारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मथुरा में जब होली का जिक्र हो रहा हो तो डीडी न्यूज की टीम पहुंचती है मथुरा में वृंदावन में स्थित हरिहर आश्रम, जहां पर निश्चलानंद सरस्वती महाराज होली के महत्व को लेकर बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये एक आध्यात्मिक पक्ष है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें भारत का भी उत्कर्ष है, पूरे विश्व का। भारत अपने स्वरूप को ख्यापित कर सकता है। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें सब कुछ आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी इसी में समा गया। भारत अपने लिए और अन्यों के लिए भी वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। तो ये होली है जनाब, और इस होली का मजा आप भी लीजिए और आप भी मस्ती में लगातार होली के त्योहार को मनाइए। डीडी न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल ये होली की मस्ती लगातार यहाँ पर कायम रहेगी और इस होली की मस्ती में आप देख रहे हैं किस तरीके से लठमार होली यहाँ पर हो रही है और ये सब लोग यहाँ पर जबरदस्त, ये देखिए। तो फिलहाल इस होली के रंग में हम यहाँ पर आपको छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हमको दिख रहा है, लेकिन इतनी मस्ती है यहाँ पर इस कार्यक्रम में। फिलहाल मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। राधे